स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन इन आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसे कौन कौन सी एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन आई है, और दूसरी बात ये कि इनके अंदर जितने भी सिस्टम हैं वो सिस्टम किस लेवल के हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे काम करते हैं, इनके बॉडी के फंक्शन कैसे चल रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहली बात तो है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। मतलब इनके एक एंड पर माउथ होता है इंडिजेशन के प्रोसेस के लिए, मतलब फूड को टेकअप करने के लिए, और दूसरे एंड पर एनस होता है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अब माउथ और एनस इनके बीच में डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाए जाते हैं। इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का काम होता है कि डाइजेशन के प्रोसेस में मुख्तलिफ किस्म का फूड को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जिससे वो बआसानी डाइजेस्ट हो सके और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जा सके। यही वजह होती है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ना सिर्फ कंप्लीट होता है बल्कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। इन एनिमल्स की सबसे अहम ख़ास बात यह कि इनका जो माउथ होता है, माउथ सपोर्टेड होता है जॉज से, और जॉज के अलावा माउथ के में इनके लिप्स वगैरह भी पाए जाते हैं, लेब्रम और लेबियम। इसके अलावा अपर एंड लोअर जॉज भी होते हैं, जिसकी वजह से इनका फीडिंग पैटर्न जो होता है वो इनका जॉ जो होता है अकॉर्डिंग टू फीडिंग पैटर्न डेवलप कर जाता है। मतलब अगर कोई भी एक आर्थ्रोपोडा का ग्रुप का एक एनिमल है वो ब्लड सकिंग है तो उसका माउथ जो होगा वो पेरिसिंग एंड सकिंग टाइप का डेवलप हो जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पे च्यूइंग या बाइटिंग टाइप का होगा तो उसके अंदर जॉज प्रॉपर्ली डेवलप कर जाते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर लेपिंग टाइप का होता है, मतलब किसी चीज़ को लिक करके वो पीते हैं तो उसका माउथ उसी हिसाब से डेवलप कर जाता है। मतलब इनका माउथ के जो पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिटेट। इसके बाद नेक्स्ट इनमें रेस्पायरेशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल में रेस्पायरेटरी सिस्टम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम किस लिहाज से है, क्योंकि रेस्पायरेशन ये एक्वेटिक अगर फॉर्म में है तो गिल्स के ज़रिए रेस्पायर करते हैं। जैसे क्रस्टेशियन क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, और इस क्लास के जो एनिमल होते हैं वो गिल्स के ज़रिए से अपनी गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, जिसमें झींगा वगैरह, प्रॉन, लॉबस्टर, श्रिम्प, ये सारे इसी ग्रुप के मेंबर्स हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल में अगर देखा जाए तो ये गैसेज एक्सचेंज के लिए दो डिफरेंट मैकेनिज्म इनमें पाए जाते हैं। जैसा कि मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो रेस्पायरेशन का सिस्टम है वो कहलाता है ट्रेकियल सिस्टम। इनमें ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। लेकिन कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसा कि स्कॉर्पियंस वगैरह या स्पाइडर्स वगैरह, इनमें बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स, तो इनमें बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। तो कुछ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है, और कुछ आर्थ्रोपोड जो कि टेरेस्ट्रियल ही हैं उनमें बुक लंग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा इनमें सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दरअसल हम इसका एक और भी नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम जो होता है इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल की ख़ास बात ये होती है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल होते हैं इनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ओपन टाइप क्लोज टाइप क्या है, इसके मुतालिक हमने फाइलम जो इससे पहले वाला था एनिलिडा उसमें डिस्कस किया था, क्योंकि फाइलम एनिलिडा के एनिमल में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था, इनमें ओपन टाइप का होता है। देखिए क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है एक ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड इस ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है और टिश्यू ऑर्गन इस ब्लड वेसल के चारों तरफ मौजूद है, और ब्लड जो है कभी भी टिश्यूज़ के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि ब्लड तो अंदर इनक्लोज है ब्लड वेसल के अंदर। ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है कि जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करता हो और टिश्यूज़ के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आता हो, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है।
जबकि इनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड हार्ट से निकलता है, हार्ट से निकलकर ब्लड वेसल के ज़रिए से आता है और आने के बाद वो भर जाता है बॉडी कैविटी के अंदर। यानी मिसाल के तौर पे ये इनका हार्ट है, इस हार्ट से ब्लड निकल के आता है ब्लड वेसल्स के ज़रिए से, ब्लड वेसल के ज़रिए से निकल के आता है और आने के बाद ये बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड आके भर जाता है। इस बॉडी कैविटी को कहते हैं हीमोसील, हीमोसील कहते हैं। हीमो का मतलब होता है ब्लड और सील टर्म निकले सिलोम से, मतलब एक ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड भरा हुआ हो, ये हीमोसील कहते हैं। फिर इस हीमोसील से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जो इस ब्लड को बॉडी के अंदर जो है ना वो फैला देती हैं। दीज चैनल्स आर कॉल्ड साइनसिस, इनको हम साइनसिस कहते हैं। तो हार्ट से ब्लड आता है हीमोसील में, एक कैविटी में भर जाता है और फिर यहाँ से चैनल्स के ज़रिए से बॉडी के अंदर हार्ट ट्रेवल करता है और इन चैनल्स को हम कहते हैं साइनसिस। अब यहाँ पर ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट में है, यही वजह होती है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं कि जिसमें ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए टिश्यूज़ के साथ। इसके अलावा इनका जो ब्लड होता है वो हमारे ब्लड की तरह नहीं होता, मतलब हमारे ब्लड की तरह इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये रेड कलर का ब्लड नहीं होता, इनका ब्लड वाइट कलर का ब्लड होता है। इसलिए हम इसको ब्लड आमतौर पे कहते भी नहीं है, हम इसको हीमोलिम्फ कहते हैं। ये हीमोलिम्फ कहलाता है। तो आर्थ्रोपोड्स का जो ब्लड है वो हीमोलिम्फ कहलाता है। हीमोलिम्फ हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ब्लड रेड नहीं होता, इसलिए इसको हीमो का मतलब होता है ब्लड, और लिम्फ या लिम्फा की टर्म लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव की गई, जिसका मतलब होता है वाटर। वाटर कोई चीज़ हो मतलब कलरलेस चीज़ हो, तो इसका चूँकि रेड कलर नहीं होता इसलिए इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है आर्थ्रोपोड के ब्लड को।